संत गुरु रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन उनके जन्म को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। संत गुरु रविदास का जन्म ऐसे समय में हुआ जब हमारे देश के अंदर जातिवाद, भेदभाव और अंधविश्वास जैसी चीजें प्रचलित थी। इनके पिताजी का नाम संतोख दास उर्फ रघु था और इनके माता जी का नाम कल्पा देवी उर्फ गुरबीनिया था और इनकी शादी जिसके साथ हुई यानी इनके पत्नी का नाम लोना देवी था। लेकिन संत गुरु रविदास ने अपने जीवन में जो भी शिक्षा प्राप्त किया था वह साधु संतों के संगत से प्राप्त किया था और इनका जन्म चमार जात में हुआ था जो आमतौर पर जूता बनाने का काम करता है। इन्होंने ब्राह्मणी धर्म में व्याप्त कुरीतियों और अज्ञानता के लिए आम जनमानस को धार्मिक अंधविश्वास और आडंबर से रहने का संदेश भी दिया। इनका मानना था कि अगर मन पवित्र है तो गंगा में स्नान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस पर एक उक्ति इनकी काफी प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रारंभ से ही संत रविदास जी काफी दयालु और परोपकारी थे और दूसरों की सहायता करना इनका स्वभाव बन गया था, क्योंकि जब किसी के पास जूते खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो वह बिना पैसे के ही उन जूतों को भेंट कर देते थे। और यही वजह थी कि इनके इसी स्वभाव की वजह से इनके माता पिता काफी नाराज भी रहते थे और इनके इसी स्वभाव की वजह से इनके माता पिता ने इनको और इनके पत्नी को घर से बाहर भी निकाल दिया था और इसके बाद एक अलग घर बनाकर ये अपना व्यवसाय शुरू कर दिए और शेष समय जो भी बचता था वह साधु संतों के साथ सत्संग में व्यतीत करते थे। एक बार की बात है, एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। तब संत गुरु रविदास के शिष्यों में से एक शिष्य ने इनसे चलने के लिए आग्रह किया। तब संत गुरु रविदास ने उनको जवाब दिया कि मैं आपके साथ गंगा स्नान के लिए अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन तो यहीं पर लगा रहेगा, तो क्या पुण्य की प्राप्ति होगी या फिर पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद ही मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसी उक्ति और भी ज्यादा प्रचलित हुई। वे स्वयं मधुर और भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और भाव विभोर होकर उसे लोगों को सुनाते थे। उनका मानना था कि राम हो या कृष्ण, करीम हो या राघव, ये सभी एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। इन्होंने अपने आचरण और व्यवहार से एक बात प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय से महान नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि संत गुरु रविदास की हत्या हुई थी या उनका स्वाभाविक रूप से निधन हुआ था। हम सभी जानते हैं कि उनका जीवन लोगों को जातिवाद, भेदभाव और अंधविश्वास से जागरूक करने का था और शायद इसी वजह से उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी हत्या की गई थी। लेकिन संत गुरु रविदास की हत्या हुई थी या उनकी स्वाभाविक रूप से मृत्यु हुई थी, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। लेकिन इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है कि डेथ ऑफ बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कैसे हुई थी। वह वीडियो देखने के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। संत गुरु रविदास का महापरिनिर्वाण 1528 ईस्वी में हुआ था, ऐसा अधिकतर लोग मानते हैं। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जय होवे गुणहीन, पूजे ही चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। इस उक्ति का मतलब है गुणहीन ब्राह्मणों की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह पे आप गुणवान चंडाल की पूजा करेंगे तो वह ज्यादा श्रेष्ठकार होगा। ऊंचे कुल के कारणे ब्राह्मण कोई न होए, जो जाने ब्रह्मात्मा रैदास के ब्राह्मण सोए। यहाँ पर संत गुरु रविदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने की वजह से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है। जो ब्रह्मात्मा को जानता है वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।